हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 12.2 एनाटॉमी ऑफ आई में हम कवर करेंगे ह्यूमन आई डिसऑर्डर्स इन डिटेल। तो कुछ बहुत ही बेसिक डिसऑर्डर्स आपसे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जिन पे आप नोट लिख सकते हैं अगर वो आपकी थ्योरीज में आ रहे हैं, और अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहे हैं तो उसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़, MCQ और भी बहुत कुछ मेडिकल नॉलेज हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर किया करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे ही ह्यूमन डिसऑर्डर, ह्यूमन आई डिसऑर्डर्स। सबसे पहला डिसऑर्डर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है, देखिए, एस्टिग्मेटिज्म। आई डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने से पहले देखिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये किस वजह से होते हैं, इनका पता लगाया नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए डिसऑर्डर जो है, कुछ डिसऑर्डर्स का पता लगाया जा सकता है, बट बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं आई की डिसीज़ वगैरह वो जेनेटिक भी होती हैं, जीन्स में चली आ रही होती हैं। बहुत सारी जो है देखिए माल न्यूट्रिशन के कारण होती है। अगर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया है किसी पर्सन को तो उसकी आई खराब हो सकती है। और भी अलग अलग रीज़न होते हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है। मान लीजिए एस्टिग्मेटिज्म की हम बात करें तो कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होगा कि पर्सन को क्यों इस तरह के डिसऑर्डर हो गया है। तो अब बात करते हैं देखिए एस्टिग्मेटिज्म की। इस डिसऑर्डर में आई जो हमारी आँख फोकस नहीं कर पाती है किसी ऑब्जेक्ट को एक सिंगल पॉइंट पे। क्या है इसका मतलब, देखिए यहाँ पर अगर हम अपनी आई की बात करें, इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है। उसमें आपने देखा होगा कि जब लाइट एंटर करती है तो वो एक पार्ट पे पड़ती है हमारे रेटिना के, और फिर वहीं से इमेज बनती है जो हमारी ऑप्टिकल नर्व के थ्रू कहाँ पर ट्रैवल करती है, हमारे ब्रेन में ट्रैवल करती है, और वो पिक्चर हमें दिखती है। बट इस केस में क्या हो रहा है, एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो रहा है कि किसी सिंगल पॉइंट पे लाइट जो है, इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बन रही है। देखिए 2 पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन रही है रेटिना पे। इसके कारण क्या हो रहा है, ब्लर्ड विजन हो रहा है, धुंधला दिखने लगता है पर्सन को, क्योंकि वो किसी एक सिंगल जगह पे फोकस नहीं कर पा रही है जो लाइट है। तो इसके कारण होता है एस्टिग्मेटिज्म। कॉर्निया जो है, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे जो कॉर्निया होता है ये ओवल शेप होता है इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल। तो जो नॉर्मल हेल्दी आइज होती हैं वहाँ कॉर्निया इस तरह का स्फेरिकल होता है। बट अगर एस्टिग्मेटिज्म की बात करें तो कॉर्निया वो ओवल शेप का हो जाता है, थोड़ा सा इस तरह से। तो ये होता है एस्टिग्मेटिज्म में। ब्लर्ड विजन हो जाता है इसके कारण, मतलब धुंधला दिखने लगता है। और ये जो एस्टिग्मेटिज्म है देखिए, इसको करेक्ट किया जा सकता है लेंसेज के थ्रू। तो अगर किसी पर्सन को इस तरह का डिसऑर्डर है, अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो कुछ तरह के लेंसेज या ग्लासेस बनवा देते हैं उनको, जिसको लगाने से उनको ठीक दिखने लगता है। उनका ये जो फोकल पॉइंट की दिक्कत है वो ठीक हो जाती है। तो ये था देखिए एस्टिग्मेटिज्म के बारे में। ना देखिए नेक्स्ट जिस डिसऑर्डर की हम बात करेंगे वो है ग्लूकोमा। क्या होता है ग्लूकोमा, वो देखते हैं किस वजह से होता है। देखिए ग्लूकोमा क्या होती है, ग्रुप ऑफ आई डिसीज होती है जो कि होती है डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑप्टिक नर्व आपको हमने अपने एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ाई थी, इसके पार्ट 1 में। तो उसमें कुछ तरह की डैमेज आ जाती हैं, कुछ तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, जिसको अगर सही टाइम पे डायग्नोस नहीं किया गया, अगर सही टाइम पे आई स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाया गया या उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की गई, तो इससे क्या होता है, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन हो सकता है। मतलब आंखों की रोशनी जा सकती है, और इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि वो कभी वापस नहीं लाई जा सकती, इस तरह की रोशनी जो जाती है ग्लूकोमा के कारण। इसीलिए आई टेस्टिंग वगैरह बहुत ज़रूरी होती है। ऑप्टिक नर्व प्रेशर को ये इस तरह की डिसीज़ अफेक्ट करती है। क्या होता है इससे, देखिए लॉस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स। इसमें धीरे धीरे क्या होती है, गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं, गैंग्लियन सेल्स होती हैं, वो धीरे धीरे लॉस होने लगती हैं। अभी ये कहाँ होती है गैंग्लियन सेल, ये अभी आपको दिखाएंगे। फिर क्या है, देखिए ग्रेजुअल लॉस ऑफ साइट एंड इवेंचुअली ब्लाइंडनेस तक की कंडीशन आ जाती है। इसीलिए आई जो है वो रेगुलरली चेक करानी चाहिए। और इसकी जो है, ऐसा नहीं है बहुत खतरनाक चीज़ है, ये बहुत सारे लोगों को होती है, और सही समय पर अगर इलाज हो जाए तो ये ट्रीटेबल होती है, इसका इलाज भी किया जा सकता है। अब देखिए आप इस वाली स्लाइड पे अपने देख रहे हैं, यहाँ आपको क्या दिखा रहे हैं, ये सारे ही दिखा रहे हैं सेल्स वगैरह। यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं, अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर
ये होता है रेटिना, आपको हमने दिखाया था ये जो लेयर होती है रेटिनल लेयर होती है। यहाँ पर होती है देखिए रॉड्स एंड कोन्स, आपको बताई थी हमने, फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होती हैं। यहीं से देखिए लाइट जो है वो एंटर करती है, लाइट जो है इसी के थ्रू पास होती है और फिर इमेज बनती है यहाँ पर हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में, जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिख पाती हैं। तो यही होती है देखिए रेटिना पे क्या प्रेजेंट होती है, रेटिनल गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट होती है। ये जो ग्लूकोमा जैसी कंडीशन होती है इसमें यही रेटिनल गैंग्लियन सेल धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं, लॉस होने लगती हैं, इनमें किसी तरह की दिक्कतें आने लगती हैं और इस वजह से ही इस तरह की कंडीशन फेस करनी पड़ती है। तो जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो कुछ तरह के ड्रॉप्स दे सकते हैं इस तरह के पेशेंट को, या किसी तरह की ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस तरह के पेशेंट्स की। बात करेंगे अपने तीसरे डिसऑर्डर यानी कैटरैक्ट की। क्या होता है कैटरैक्ट, तो देखिए इस कंडीशन में एक तरह की क्लाउडिंग हो जाती है लेंस की। क्यों होती है क्लाउडिंग, डीनेचरिंग ऑफ लेंस प्रोटीन। तो ये क्या होता है, देखिए हमने आपको अपने चैप्टर में ही ये पढ़ाया था कि लाइट कहाँ से एंटर करती है, यहाँ से एंटर करती है आइरिस के थ्रू, प्यूपल के थ्रू होते हुए फिर लेंस के थ्रू जाती है और लेंस के बाद ही वो लाइट जो है वो रेटिना पे पड़ती है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाके हमारे जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है वहां पर जाती है और फिर इस तरह की इमेज बनती है, हमें दिखती है कोई भी चीजें। इसमें क्या होता है, ये जो लेंस होता है जहां पर लाइट आती है, इसी लेंस पे एक तरह की क्लाउडिंग हो जाती है। क्यों होती है क्योंकि ये लेंस जो है देखिए प्रोटीन्स के बने होते हैं। कुछ वजह के कारण क्या होती है कि प्रोटीन्स जो है ये डीनेचर होने लगते हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में ये प्रोटीन्स जो है धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की क्लाउडी अपीयरेंस हो जाती है लेंस के सामने। ऑब्स्ट्रक्ट पैसेज ऑफ लाइट, तो जैसे कि अभी हमने आपको अभी भी बताया, लाइट जो भी एंटर करेगी अब इस तरह की क्लाउडी अपीयरेंस होगी तो उसके लाइट के वे में ये बाधा डालेगी। लाइट जो है देखिए रेटिनल सेल्स तक आने में उसको काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि इस तरह की क्लाउडी अपीयरेंस हो चुकी है लेंस पे। इसीलिए क्या होता है, किस वजह से होता है ये, एज के साथ साथ देखा जाता है, अगर ओल्ड एज पर्सन में ज़्यादा देखा जाता है। क्रॉनिक एक्सपोजर टू यूवी, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में काफ़ी लंबे समय तक कोई पर्सन रह गया है तो हो सकती है ये दिक्कत, या किसी ट्रॉमा के कारण अगर उसे कोई ट्रेजेडी हो गई है उसके साथ, तो इस तरह की कंडीशन देखी जाती है कैटरैक्ट जैसी। रिमूव्ड बाय सर्जरी, तो इस तरह के कंडीशन के लिए देखिए बहुत ही कम कोई ट्रीटमेंट होती है। ज़्यादातर अगर कैटरैक्ट हो गया है तो उसको सर्जरी के थ्रू ही रिमूव किया जाता है इस तरह की क्लाउडी अपीयरेंस को। देखिए बात करेंगे विजन करेक्शन की। विजन करेक्शन किन कंडीशन में किया जाता है वो भी देखेंगे। कॉन्टैक्ट लेंसेज, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या होते हैं। ये इस तरह के लेंसेज होते हैं जो इनको क्या कहा जाता है, देखिए आर्टिफिशियल लेंस कहा जाता है इनको मेडिकल भाषा में। प्लेस्ड ओवर कॉर्निया, तो जो हमारी आई की ट्रांसपेरेंट लेयर होती है यानी कॉर्निया, उसके ऊपर लगाया जाता है इन तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज को। क्या पर्पस होता है, देखिए ग्लासेस की तरह ही होते हैं, जो आप चश्मा लगाते हैं उन्हीं की तरह होते हैं। बट जिन लोगों को चश्मा लगाने में कोई परेशानी होती है या बहुत लंबे समय तक जो ग्लासेस नहीं लगा पाते हैं, या ब्यूटी पर्पस के लिए भी इस तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज किए जाते हैं। करेक्ट करते हैं ये दोनों ही तरह के विजन। नियर साइटेडनेस देखिए इसका ऑपोजिट होता है, जो इसका नाम होता है, अगर आपको उसको याद रखना है तो नियर साइटेडनेस होता है वो ऐसे लोग जिनको दूर का नहीं दिखाई देता है और इसको मेडिकल भाषा में मायोपिया कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें फार साइटेडनेस की, तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनको पास का क्लियर नहीं दिखाई देता है। देखिए दोनों ही केसेस में ब्लड विजन होता है, नियर साइटेडनेस में फार ब्लड विजन होता है, फार साइटेडनेस में जो पास का होता है वो धुंधला दिखने लगता है इन तरह के लोगों को। तो और ये फार साइटेडनेस को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है हाइपरोपिया। तो इन दोनों ही चीज़ों को करेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इस तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज। ये जो है अभी हमने बताया था आपको कि कॉस्मेटिक पर्पस या मूवी वगैरह में आपने देखा होगा आई कलर चेंज करने के लिए, या इन जनरल भी बहुत सारा आजकल तो बहुत सारे लोग इस तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये होते हैं देखिए विजन करेक्शन के लिए बेसिकली। नंबर जो पूरी वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी, एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे जिसका आंसर देना है आपको हमें कमेंट सेक्शन में, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको वीडियोस अच्छे से समझ में आई है या नहीं। इनमें से कौन सी डिसीज में कॉर्निया ओवल शेप का हो जाता है इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल, स्टिग्मेटिज्म, ग्लूकोमा या कैटरैक्ट? तो आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी चैप्टर 13, जहाँ पर हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे ईयर की। यह हमारा
आई का चैप्टर ख़त्म हुआ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सपोर्ट ज़रूर दिखाएं हमें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।